हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत जो विद्यार्थी शिक्षक में बहाल हुए थे उनमें से कुछ विद्यार्थियों के ऊपर, कुछ विद्यार्थी यानी कि वो विद्यार्थी जो बिहार से बाहर के हैं यानी कि बिहार राज्य के नहीं है, उनकी गर्दन के ऊपर तलवार लटक रही है। कहीं ना कहीं उनकी नौकरी जा सकती है अगर उन्होंने इस प्रकार जो भी उन्होंने एक शर्त रखी है उस शर्त के अंतर्गत वो आते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और यदि इनकी नौकरी जाती है तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी होंगे जो कि पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 में और कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत, ज्यादातर जो होंगे वो इसी के अंतर्गत होंगे, और जो कम सम होंगे वो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अंतर्गत भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत सीट खाली होगी, और जब सीट खाली होगी तो आप लोगों को पता है अभी जो आप लोगों को एक दस्तावेज दिखाया गया था, जिस दस्तावेज के अंतर्गत बताया जा रहा था कि अनुपात जो है बिहार के प्राथमिक शिक्षकों में वो 31 पर 1 शिक्षक हो चुका है, तो वो अनुपात कहीं ना कहीं और ज्यादा नीचे आएगा। जिस कारणवश दोस्तों पीआरटी की जो वैकेंसीज आप लोगों को या तो देखने को मिलेगी तो कम देखने को मिलेगी या फिर नहीं भी हो सकता था, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ता है कि ऑफिशियल लेटर के द्वारा। अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की पीआरटी की सीट बढ़ जाएगी इस अगर ये चीज हो गई, और वो होनी ही होनी है 101%। क्या है पूरी की पूरी बात, आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो और बिहार की वेबसाइट के ऊपर, जो बिहार सरकार की वेबसाइट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको आप देखते होगे तो आपको पता होगा एक लेटर जारी करा गया है। इस लेटर के अंतर्गत आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। देख सकते हो बिहार सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय का ये दिया गया, और लखीसराय नहीं, पूरे के पूरे बिहार में ये इंप्लीमेंट होगा, आप देखने को मिला जाए। अब ये क्या है पूरा का पूरा घटना देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा संख्या नंबर दी गई है, दिनांक ये दिया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए, मेन आपका यहां से टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक हेतु बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, साफ साफ लिखा है, पहले मैं बता दूं, बिहार राज्य का कोई भी अभ्यर्थी है उनके लिए किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं जारी किया गया है। ये बिहार से जो बाहर से आए हैं, चाहे वो यूपी का हो, झारखंड का हो, वेस्ट बंगाल का हो, बिहार को छोड़कर अतिरिक्त किसी भी राज्य से आया हो जो कि शिक्षक बना होगा अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो उनके लिए बात बोली गई है। जिसमें बोला गया है कि सीटेट बीटेट परीक्षा में सफल होने के लिए 60% यानी कि अर्थात 90 अंक निर्धारित होते हैं। आप लोगों को पता है बाकी के बाहर के जो राज्य के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो किसी और राज्य में जाएंगे जहां पर वो परीक्षा देंगे तो वहां पर वो एज ए यूआर कैंडिडेट के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। तो आप लोगों को 60% यानी कि 90 अंक चाहिए उस चीज के रूप में। लेकिन बिहार राज्य के हो तो आप लोगों को अलग अलग प्रकार की कोटि के अंतर्गत क्या दिया जाता है दोस्तों, छूट दी जाती है। जैसे कि बिहार में अगर आप यूआर कैंडिडेट के अंतर्गत हो तो 60% अंक आपको भी लाने हैं, या फिर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला अभ्यर्थी हो तो आपको 55% अंक चाहिए होते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग हो तो उसमें आपको 50% अंक चाहिए होते हैं। और इसी के रूप में दोस्तों इन्होंने ये कहा कि ये पूरा का पूरा आप लोगों को प्रासंगिक संदर्भ के निर्देश प्राप्त है, सभी विद्यार्थियों को ये पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे बोला है शिक्षक शिक्षिकाओं से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन बार बार इन्होंने इस चीज का निर्देश लाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपना किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया, जो कि क्या है, अत्यंत खेदजनक है। आप लोगों को पता है बीच बीच में लेटर जारी किए गए थे, उस लेटर के अंतर्गत साफ साफ लिखा गया था कि किसी के भी अगर 60% से कम अंक है अपने दस्तावेज आकर जमा करवाइए, ठीक है। लेकिन वहां पर आप लोगों को पता है किसी की भी नौकरी लग जाती है तो नौकरी जाने का खतरा तो होता ही है। बीच में आपको एक न्यूज भी आई थी कि एक शिक्षिका ने अपने कमरे के अंदर फांसी लगा ली थी इसी डर के मारे, क्योंकि उनके नंबर कम थे सीटेट के अंतर्गत, ठीक है। और कई सारे शिक्षक अपना काम में लगे रहे, उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। आखिरकार सरकार ने कड़ा एक कदम उठाया है जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो बिहार से बाहर के हैं, जिन्होंने सीटेट या बीटेट परीक्षाओं के अंतर्गत 60% यानी कि 90 अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं, उनको 29/11/2024 को, कब तक, 29/11/2024 को, आज दिनांक हो रखी है दोस्तों आपकी 27, यानी कि 2 दिन का समय दिया गया है, और सुबह 10 बजे तक अनिवार्य रूप से आपको अपने सभी प्रकार के शैक्षणिक
या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल प्रति एवं एक एक पठनीय इसका फोटो कॉपी छाया आपको लेकर जानी है। उसके ऊपर अपने आप का हस्ताक्षर करने हैं और आपको कार्यालय के अंतर्गत उपस्थित होना है। ठीक है, तो 2 दिन का समय दिया गया इन सभी के सभी विद्यार्थियों को। अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि इनको कुछ नहीं कहना है और विभाग एक तरफा कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यानी कि भाई अब तक वो विद्यार्थी या फिर वो विद्यार्थी शिक्षक जो अभी तक अपने प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार की चीज है जिसपे सीटेट से उनके 60% यानी कि 90 नंबर से कम अंक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिहार के बाहर के हैं, बिहार के अंदर की अभी बात नहीं करी है कि उनको आरक्षण कोटि का फायदा दिया हुआ है। ठीक है, बाहर के हो तो आप लोगों को अपने सारे के सारे दस्तावेज लेकर जो कार्यालय है उसके अंतर्गत उपस्थित होना है। यदि नहीं होते हो, आप लोग ये मानते हो कि आप सरकार से आगे हो, तो भाई दिक्कतों का सामना आपको आगे देखने को मिल सकता है। जो कि सरकार कहती भी है कि अगर नहीं किया जाएगा ऐसा तो उन शिक्षकों को 10 साल तक की सजा और जितनी भी उनको सैलरी दी गई है उसके 10 गुना उनसे वसूला जाएगा, ये कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी आगे जब कार्रवाई होगी तब आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में। तो बिहार सरकार ने आखिरकार ये कड़ा एक कदम उठाया है। देखा जाए तो ये कदम आना ही नहीं चाहिए था। जब डीवी होता है तो उसमें साफ साफ देखा जाता है कि आपके सीटेट में कितने नंबर है और कितने नंबर नहीं है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार का डीवी हुआ, किस प्रकार का डीवी नहीं हुआ कि इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये कुछ व्यक्तियों के लिए जो शिक्षक बन गए हैं, जो हमारे विद्यार्थी बोल सकते हो, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से दुखद खबर है। क्योंकि भाई एक बार नौकरी लग जाने के बाद छूटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन भाई देखा जाए तो आप लोग क्वालिफाई कर तो गए, लेकिन आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो परिपूर्ण नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से कई ऐसे विद्यार्थी है जो कि बोल सकते हो उस कैटेगरी के अंतर्गत परिपूर्ण थे, नंबर भी पूरे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन वहां पर नहीं देखने को मिला। चलो ठीक है, अलग अलग बात है। तो यहां से अब क्या रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों? तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा, अधिकतर ऐसे जो विद्यार्थी है ना वो दोस्तों कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत है और 6 से 8 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा 9वीं 10वीं में नहीं है, 9वीं 10वीं में भी है, लेकिन जितने 1 से 5 और 6 से 8 के अंतर्गत है उतने 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अंतर्गत नहीं है। क्यों नहीं है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अंतर्गत? क्योंकि दोस्तों 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अंतर्गत दोस्तों सीटेट नहीं होता। क्या होता है? एसटीईटी होता है। क्या होता है दोस्तों? एसटीईटी होता है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक, बाकी अलग अलग प्रकार के धांधली करके आए होंगे वो बात अलग है, कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से उन्होंने अपना दस्तावेज बनाए, वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम लोग आज बात नहीं करेंगे। मेन आता है दोस्तों ये, तो इसको एज ए प्राथमिक आप लोग पीआरटी बोल सकते हो, जो कि बिहार में बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो है इसकी जो सीट होंगी वो खाली होंगी। खाली होंगी तो सीधी सी बात है आगे जाकर इसको फिल भी करना है। तो इसलिए दोस्तों अब अपने 4.0 के लिए आप लोग कमर कस लीजिए, आपको आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पहले ही मैं आप लोगों को बोल चुका था, दो संदेह है, या तो वैकेंसीज देखने को मिलेगी तो बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर अनुपात समानुपात एक तरीके से बराबर बता दिया गया था, और हो सकता है नहीं भी देखने को मिले। ठीक है, मैंने वो बोला था हो सकता है, लेकिन कई विद्यार्थियों ने अपने मन में ये प्रिडिक्शन कर लिया कि सर ने बोला है कि नहीं मिलेगा, और उल तुल लिखने लग गए। अब मैं उनको क्या समझाऊं यार, मैंने कहा था कि या तो कम देखने को मिलेगी और हो सकता है कि ना भी देखने को मिले, ये नहीं बोला मैंने कि नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है और नहीं देखने को मिलेगी, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब आपकी वैकेंसीज कहीं ना कहीं पीआरटी में और बढ़ सकती है। तो सभी के सभी विद्यार्थी अपना धैर्य बनाते रहिए, बनाकर रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। इधर उधर की बातों में ये मत सोचिए कि नहीं आएगी हम तैयारी छोड़ देते, नहीं भाई, तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिएगा। और जो विद्यार्थी वहां पर कमेंट में उल जुलूल लिख रहे थे, एक विद्यार्थी ने तो यह भी लिख दिया था कि भाई तुम अपना कोचिंग बंद कर दो। मैंने भाई, मेरे किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं है और ना ही मैं किसी प्रकार के कोचिंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये चैनल के ऊपर भी केवल मैं आपको अपडेट देता हूँ, पढ़ाता वगैरह नहीं हूँ। मेन चैनल के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो टेंशन ना ले मेरे भाई, कोचिंग मेरी है ही नहीं तो मैं बंद क्या करूंगा। ओके, तो वो बोल रहा था विद्यार्थी हमारा कि सबसे पहले तेरा कोचिंग बंद होगा। टेंशन ना ले भाई मेरी टेंशन मत ले। मेरे पास गवर्नमेंट नौकरी भी है, मेरे पास कमाने का एक और जरिया है, मेरा खुद का बिजनेस भी है। तो अपनी सोच, वो जो विद्यार्थी कह रहा था अपनी सोच भाई, मेरे पास कमाई के जरिए 3-4 है, तो अपना एक भी बना ले, वो भी बहुत बात है तेरे लिए, बड़ी बात है। ठीक है,
मतलब कुछ व्यक्ति या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने संयम से काम नहीं लेते। ठीक है, बनने वाले टीचर हो और संयम आप लोग खोकर बैठे हो, कुछ भी सुनते उनते हो नहीं और सामने आप वालों को कुछ भी बोलने लग जाते हो। गजब तुम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारे विद्यार्थी जो पढ़ाई में सीरियस है, जो मुझसे पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों को पता होगा मेरा नेचर, मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उसके बारे में। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस विद्यार्थी को जैसा लगता है उस तरीके से वो मुझे मान सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें आपका फायदा है, आपका नुकसान है, मेरा फायदा ही फायदा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आओगे उल जुलूल कमेंट लिखोगे, कमेंट आएंगे, कमेंट पे कमेंट आएंगे और चैनल जो होगा वो पीक पर जाएगा। पीक पर जाएगा तो पॉपुलैरिटी मुझे मिलेगी, आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा दोस्तों, उसमें आपका फायदा, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो नुकसान आपका है। मेरी दोनों तरफ से फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, तो चलिए, इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं थोड़ा संयम से, थोड़ा सूझबूझ करके कार्य करा करो। तो आज के लिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कुछ व्यक्तियों के लिए, गिने चुने व्यक्तियों के लिए ये दुखद खबर है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जो आस बनाकर बैठे हुए, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है ये। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड होगे। बाकी किसी भी प्रकार की इसके बाद कोई अपडेट आएगी 29 तारीख के बाद, तो मैं आप लोगों को उसको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।